पहलगाम की खूबसूरती खून से सन गई थी। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। पूरा देश गम में डूब गया, गुस्से में भर गया। ये सिर्फ हमारे जमीन पर हमला नहीं था, हमारी रूह पर हमला था। मोदी जी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में स्टील जैसी मजबूती थी। हम जवाब देंगे और हमारा जवाब तेज और निर्णायक होगा। दुनिया देख रही थी, सांसें थामे। ऑपरेशन सिंदूर का जन्म हुआ। ये जंग नहीं, इंसाफ की लड़ाई थी। ये एक पैगाम था कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, अब और नहीं। दुनिया जानती है भारत शांतिप्रिय देश है। हम जिंदगी की कद्र करते हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत था। ये हमारे फौजियों की बहादुरी का प्रमाण था और ये दुश्मनों के लिए साफ पैगाम था, भारत हिंसा से नहीं डरेगा। साउथ ब्लॉक के अंदर एक सीक्रेट प्लान बन रहा था जिसका नाम था सिंदूर। इसे बनाने वाले भारत के सबसे तेज मिलिट्री दिमाग थे। उनका मकसद था बॉर्डर पार से चल रहे आतंकवाद को खत्म करना। महीनों की प्लानिंग हुई, सैटेलाइट इमेजेस देखी गई, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया गया। हारना मंजूर नहीं था, देश देख रहा था। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे 2 अफसर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक निडर पायलट, और कर्नल सोफिया कुरैशी, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट। ये दोनों भारतीय बहादुरी और दृढ़ संकल्प का नया चेहरा थीं। वो तैयार थे, भारत तैयार था। 6 मई 2025 की रात उत्तर भारत के एयरबेस पर सन्नाटा छा गया। तारों भरी रात में फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों की तरफ उड़ चले। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था। विंग कमांडर सिंह अपने सुखोई Su-30 MKI में हमले की पहली लहर का नेतृत्व कर रही थी। उनका निशाना कोटली में एक बड़ा आतंकी कैंप। उनका जहाज अंधेरे में चीरता हुआ आगे बढ़ा। नीचे आतंकी सो रहे थे, आने वाले तूफान से बेखबर। LOC के पार कर्नल कुरैशी पूरे फोकस के साथ ऑपरेशन को निर्देशित कर रही थी। उनकी टीम रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ हमलों को सटीक निशाने पर गाइड कर रही थी। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और दूसरी जगहों पर आतंकी कैंप तबाह हो गए। पैगाम साफ था, भारत अब आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। सेक्शन 4 बदला। पाकिस्तान का जवाब तेज था पर बेकार। ड्रोन हमले हुए भारतीय शहरों पर, लेकिन भारत तैयार था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हर खतरे को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की हरकत का जवाब लोहे के मुक्के से दिया गया। फिर एक खतरनाक धमकी आई। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम निशाने पर था। भारत का जवाब फौरन और करारा था। रावलपिंडी स्टेडियम को भारतीय ड्रोन्स ने मिट्टी में मिला दिया। पैगाम साफ था, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हताश पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की धमकी दी, लेकिन भारत डटा रहा। दुनिया सांसें थामे देख रही थी। परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। सेक्शन 5 नई सुबह। अमेरिका ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बीच बचाव किया। कड़ी कोशिशों के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, यह पहले जैसी स्थिति नहीं होगी। कोई भी हमला जंग का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए, सैकड़ों आतंकी मारे गए। सबसे जरूरी बात, भारत ने अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा करने का अपना इरादा दिखा दिया। दुनिया भर में पैगाम गया, भारत अब आसान निशाना नहीं है। ये ऑपरेशन भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सबूत था। ये भारत की जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम देने की क्षमता दिखाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर यह भारत की अदम्य भावना की जीत थी। एक ऐसी भावना जो कभी नहीं टूटती, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।